गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं पूरे गांव का विज़िट करते हैं। गांव कैसा है हमारा। ये है पुराने टाइम के मकान और कितने बढ़िया कितने खूबसूरत है। देखिए कितना खूबसूरत फूल का पेड़ है। देखो ये पेड़ अगर हम वहाँ लगाएं नीचे, इसकी पूरी सेवा करनी पड़ेगी तब भी इतने बढ़िया फूल निकलेंगे। और यहाँ ये अपने आप ही खिल जाते हैं। देखो नीचे बड़े बड़े गेंदे के फूल लगे हैं। चलो देखते हैं उनको। कितने बड़े गेंदे के फूल हैं। देखो पेड़ भी कितना बड़ा है। ये हमारा पुराना रास्ता था डोब से जैनल जाने का। हमें लगभग 6-7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। नीचे जाना पड़ता था और ऊपर को भी आने होता था, तो खड़ा ही था बिल्कुल। अभी रोड आ गई है तो सुविधा हो गई है, तो ये रास्ता लगभग बंद ही है, कोई यूज़ नहीं करता ज़्यादा। तो हम आज देखने आए हैं। बचपन में हमें इसी रास्ते आया करते थे ऊपर को जैनल से। ये देखो यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट हो जाता था। अभी हम वैसे नीचे को जा रहे हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ कि जैसे हम ऊपर आते थे तो ऐसे यहाँ से सीधा हमारा गांव दिखने लग जाता था। कोहरा लगा हुआ है, बड़ा शानदार व्यू आता है यहाँ से। पूरा मानीला का पहाड़ दिख रहा है वो। और जाड़ों में वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ गिर जाती है हर साल। तो बहुत खूबसूरत लगता है। अभी पूरा कोहरा लगा हुआ है। देखो आगे का पहाड़ दिख ही नहीं रहा है। यही रास्ता हमारा भूमिया थान को जाता है। वहाँ जो भूमिया थान मंदिर है, इसी रास्ते हम जाते हैं। ये देखिए, ये जो नीचे को जा रहा है ना, ये जैनल को जा रहा है। ये ऊपर वाला जो पतला पगडंडी है, इसमें हम भूमिया थान को जा रहे हैं देखने के लिए। मंदिर को दर्शन करके आ जाते हैं सुबह सुबह। पहाड़ों में ऐसे होते हैं रास्ते। बरसात में तो बहुत झाड़ हो जाती है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। ठंडा हो रहा है बहुत। साथ में हमारे बड़े भाई साहब चल रहे हैं, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ।
वो आ गया हमारा भूमि थान का मंदिर, और पहले से काफ़ी बड़ा बना दिया है। जब हम छोटे छोटे थे ज़्यादा बड़ा नहीं था। ये हमारे गांव का है भूमि थान का मंदिर। ये देखो 1998 में इसका निर्माण किया गया था दोबारा से। यहाँ से पूरा कोहरा दिख रहा है, नहीं तो यहाँ से हमारा नीचे जो जैनल दिखता था, जैनल यहाँ से पूरा दिखाई देता था। अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। चलो अब वापसी को चलते हैं। हमने हाथ मुँह नहीं धोया है, इसलिए हम मंदिर में भी जा नहीं रहे हैं इस टाइम पे दर्शन के लिए। सुबह हम वॉक पे निकले थे तो हमने सोचा चलो देख के आ जाते हैं रास्ता सारा सही है कि नहीं है। तो वापसी हो रही है, अब देखते हैं। बाकी हम आगे का गांव देखेंगे कि कैसा है। मैंने भी नीचे नहीं घूमा है गांव में। तलडोब हमारा डोब गांव है, तो डोब का तलडोब देखने जाएंगे। हमारा ऊपर पड़ता है, नीचे का गांव कैसा है वो देखेंगे। मैंने आज तक नहीं घूमा वहाँ। बचपन में आते थे तो बस अपने गांव में ऊपर ही रहते थे। देखो ये चीड़ का पेड़ देखो अपने आप लगे हैं, ये धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। ये देखो ये लगा हुआ है, ये सब अपने आप लगे हैं। अभी देख रहा हूँ मैं इनके पौधे, तो ये धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, विशालकाय ऐसे खूबसूरत बन जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हम वहीं पहुंच गए हैं जहाँ पर हमारा रास्ता डिवाइड होता था। ये नीचे वाला जैनल को जा रहा है देखो। अब हम गांव की तरफ को जा रहे हैं अपने। अब हम तलबाका ही जा रहे हैं के नाम से बटी रहती है, तो तलबाका ही कहते हैं यहाँ पर हमारे पहाड़ में। तो हम देखते हैं ये रास्ता। भाई साहब ने बताया कि ये वहाँ को जाता है। वह है तो गांव के अंदर से रास्ता भी, लेकिन हम यहाँ से ट्राई करते हैं ये जाता है कि नहीं जाता। उनको ज़्यादा याद होगा क्योंकि वो गांव में ज़्यादा रहे हैं, तो उनके हिसाब से चलते हैं अभी। देखो रास्ता यूज़ नहीं होता ना, तो इसलिए देखो ऐसा है बिल्कुल वो हो गया। तो ऐसे ही निकल रहे हैं अनुमान से कि वहीं पहुँचते हो। देखो दिख रहा है हमारा गांव थोड़ा स्टार्ट हो गया। यहाँ से नीचे को जाना है। यहाँ तो घास लगी है पूरी। शॉर्टकट आने का यही प्रॉब्लम है कि देख के उतरना पड़ता है, छोटे छोटे से वो रहते हैं। हम थोड़ा सा गलत आगे नीचे से उतरना चाहिए था हमको पहले ही, मतलब जो जंगल को रास्ता जा रहा था उसमें थोड़ा नीचे जाके फिर था रास्ता, लेकिन हम पहुंच ही जाएंगे।
इस रास्ते निकलता है, यही है शायद नीचे वाला। ये वाला है कि अच्छा वो तो नीचे को जा रहा है कहीं। ये वाला देखते हैं रास्ता। सही रास्ता पकड़ लिया अब हमने। देखो ये यूज़ में नहीं आता, देखो कितने पत्ते गिरे हुए हैं। यूज़ में आता होता तो ये बिल्कुल साफ़ होता, मतलब पैरों से चलते चलते सही बन जाता है रास्ता। अब सब के सब ऊपर से ही जाते हैं या फिर एक नीचे से हमारा रोड जाती है उससे जाते हैं, मेन रोड ही पकड़ते हैं। पैदल आप लोगों ने चलना छोड़ दिया है तो इस वजह से रास्तों का ये हाल हो गया है। नहीं तो पहले इन रास्तों में रौनक रहती थी। और गांव में लोग भी कम हो गए हैं, पहाड़ों में रोज़गार के लिए लोग नीचे चले जाते हैं। हम लोग भी रोज़गार के लिए नीचे ही चले गए। लेकिन यह है कि बुढ़ापे में आ जाना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। यहाँ की जो आबो हवा है, खाना है, सब कुछ नेचर है, बहुत बढ़िया है। चलो चलो आगे से ही निकल लेंगे, उनके वहाँ से ही निकल लेंगे। यहाँ से चलते हैं। ये देखो ये पुराने घर है, वो देखो, और ये है नया घर। ये ऐसे कंक्रीट के बन गए हैं। अच्छा पुराने घरों में बिल्कुल इतनी ठंड नहीं होती थी, इनमें ठंड ज़्यादा होती है क्योंकि पूरे सीमेंट के बने होते हैं। और पुराने वाले की घर की दीवार 1 मीटर की होती थी, 1 मीटर चौड़ी, पत्थर की बनी होती थी ना, तो इतना चौड़ा हो ही जाता था बनाने के लिए। और ये थोड़ी पतली होती है, बहुत ही 9 इंच की दीवार होती है कंक्रीट वाली, तो इसलिए ठंडा होता है। सो तो सबने अपने देखो बना के तो रखे हैं, ताले लगे हैं। मगर ये भी नीचे प्रदेश में रहते होंगे, आते होंगे गर्मियों में, छुट्टियों में। कोविड टाइम में तो सब लोग आ गए थे यहाँ। ये देखो पुराना घर है, कितना खूबसूरत है। तो इनका ये डिज़ाइन बनाना, अब इनके मिस्त्री भी नहीं रहे इतने जो बना दें, और थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। ज़्यादा सामान, ये जो पत्थर है बड़े बड़े होते हैं तो उठाने के लिए मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए होती है। ये लास्ट है। ये देखो तलवाकई का अंतिम मकान है हमारे। आगे देखो घर टूटा हुआ भी है। हम उधर से आए थे, वो उधर से, फिर हम ऊपर को चढ़ गए थे। अब हम अपने तरफ को जा रहे हैं, मलबाखई को जा रहे हैं। तल मीन्स नीचे, मल मीन्स ऊपर। ये भी पुराने टाइप का घर है। ऊपर की चढ़ाई है थोड़ी। ये देखिए, ये सारे तलवाकई में आते हैं घर। आम के पेड़, यहाँ आम बहुत लगते हैं हमारे गांव में। और लगते कब हैं? अक्टूबर नवंबर में पकते हैं, अक्टूबर में पकते हैं। जब हमारा नीचे की तरफ दिल्ली में ख़त्म हो जाते हैं तब यहाँ पकते हैं आम। ये सिसौड़ का पेड़ है, ये बिच्छू घास भी कहते हैं। ये हाथ में लग जाए, कहीं भी लग जाए, पूरे दिन आपको झंझनाहट रहेगी उस जगह पे। और इसकी सब्ज़ी बताते हैं बहुत टेस्टी है। मैंने टेस्ट नहीं की है, बट मैंने जितनों से ही पूछा है बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी। वो देखो है मगर बड़ा ख़तरनाक, बचपन में मेरे को बहुत लगा है ये। अच्छा यहाँ पहाड़ों में जो घर बनाना है ना, बहुत ही कॉस्टली होता है। यहाँ मेन पैसा ट्रांसपोर्टेशन में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको सामान जहाँ पर
एक तो पहाड़ में सामान महंगा आता है, दूसरा सामान जहाँ पर उतरेगा आपके गांव में, फिर वहाँ से जहाँ तक आपका घर है वहाँ तक लाना भी एक बड़ी महाभारत है। उसके लिए आपको लेबर हायर करने पड़ते हैं, लेबर भी नहीं मिलती यहाँ क्योंकि सब लोग तो चले गए हैं, तो कुछ ही लेबर मिलती है, तो वो फिर उन्हीं से काम कराना होता है और मुँह मांगे दाम होते हैं, तो वो देने करते पड़ते हैं, तो उसमें ही पैसा काफ़ी चला जाता है कंस्ट्रक्शन में। इतना नहीं है जितना लोडिंग अपलोडिंग में। ये हमारे गांव का पंचायत घर ये बनाया है, कभी कभी यूज आता होगा, पंचायत वगैरह होती होगी, कुछ काम होता होगा, तब देखते हैं अंदर क्या है। 2-4 कुर्सियाँ लगी है, दरी रखी हुई है, जब बैठते होंगे साथ में। अब हम अपनी बाखई में पहुंचने वाले हैं, बस पहुंच ही गए हैं समझ लो। इसके पीछे हमारा स्टार्ट हो जाता है। अभी इसमें और बाखई पारो बाखई भी होता है, आर बाखई पार बाखई ये सब। ये हमारा सबसे पुराना सीमेंटेड, ये गांव का सबसे पुराना सीमेंटेड मकान है जो हमारे ताऊ जी ने बनाया था। डीएसपी से रिटायर हुए थे तो उन्होंने बनाया था ये कंक्रीट का मकान। सबसे पहला मकान ये लगभग 80s में बन गया, ये सोचो। मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी तरफ से, ये देखो ये है, मगर इसकी भी हालत थोड़ी ख़राब हो गई, अब पुराना हो गया काफ़ी, और उस हिसाब से नहीं बना जिस हिसाब से आजकल बनाया जाता है, पिलर विलर देके, तो इस सही रहता अगर पिलर देके बनाया होता तो। ये बेड़ू का पेड़ का है शायद। ये देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ पर बटेर बैठे हुए थे, उसका भी मैंने थोड़ा वीडियो बनाया था। इनके आंगन में बैठे थे। ये देखिए, ये हमारा घर बन रहा है, ये हमारा सीमेंटेड मकान बन रहा है अब, क्योंकि हमारा जो पुराना था वो तोड़ना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी सब कुछ टूट गया था उसमें, छत वगैरह रह नहीं रहे थे, तो और ज़्यादा हो जाती है प्रॉब्लम। ये देखो बगल वाले में पेड़ भी उग गए, पेड़ अंदर से रह नहीं रहे हैं, तो वो तोड़ के बनाना पड़ा हमें। एक अभी परसों ही लेंटर लगा है इसका। तो अब हम थोड़ा जाते हैं नीचे को, और देखो कहीं पहाड़ों में, कहीं दूर, कहीं मंदिर में वो गाने बज रहे हैं, और वो आपको सुनाई दे रहा होगा। दूसरे पहाड़ में कहीं बज रहा होगा, ये यहाँ नहीं बज रहा है हमारे गांव में। अभी दूसरी तरफ का तलबाखई जा रहे हैं हम, तलडोब जा रहे हैं, तलडोब। वो तलबाखई था जो हम गए थे, ये तलडोब जा रहे हैं। ये देखो हमारा शेरू है, ये शेरू भौंक रहा है, इसने मेरे को दांत मार दिया था कल। लग रहा है कहीं रेबीज ना हो। ये पालतू तो है। क्या है शेरू, क्या है, हैं क्या है? मस्ती तक। तूने मेरे को कल काटा था ना, काटा था, हैं? थोड़ा सा दांत मार दिया था तूने मेरे को पैर में। क्या हुआ, रो क्यों रहा है? हाँ, ये ठीक हमारे नीचे का घर है। ये देखिए पहाड़ों में ये इतने बड़े बड़े खेत, ऐसे बड़े बड़े खेत कम ही दिखेंगे आपको, या दिखेंगे आपको जो नदी किनारे होते हैं जिनके गांव, उनमें दिखेंगे। ऊंचाई में आपको इतने बड़े बड़े नहीं दिखते, खेत होते हैं मगर छोटे छोटे। देखो कितने बड़े बड़े खेत हैं।
ये घर देखो टूट गया है। ये लोग अब यहाँ रहते नहीं होंगे, या तो इन्होंने शिफ्ट कर गए होंगे कहीं और बना दिया होगा। एक ये है देखो पुराना घर, ये बसा हुआ है। इनका आंगन, ये देखो धुआं, आग जली है। बूढ़ी अम्मा जी जा रही हैं। ये अब हम तलडोब में आ गए हैं। पहले हम यहाँ से जो पानी के जो स्रोत होते थे वो हमारा पड़ता है उधर आगे, वो हम यहीं से जाते थे पानी लेने के लिए अपने गांव से। अभी लगाओ कितनी दूर से जाते थे, इतनी दूर से पानी लाना पड़ता। अभी तो सारी सुविधाएं हैं, लोग ख़त्म हो गए, मगर यहाँ पर से गांव में सारी सुविधाएं हैं। अभी पानी है, बिजली है, और गवर्नमेंट भी काफ़ी सुविधाएं देती है, कई चीज़ें देती हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखो माल्टे लग रहे हैं। ठीक है। ये हमारे परिवार का बगीचा, पूरा आम सेब भी लगते हैं इसमें। एक पेड़ सेब का भी है, बचपन में देखा था। और बहुत आम लगते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े आम होते हैं। बम्बई आम, चीनी आम, कलमी आम, और इतना बढ़िया फ्लेवर आता है। खुशबू, अगर जैसे पका हुआ आम है आपको मिल जाए, और खुशबू आती है उसमें, आपका मुंह ललचा जाएगा एकदम। तो ज़बरदस्त आम लगते हैं। ये पूरा बगीचा है हमारा ही है, हमारे परिवार का मतलब। अब तो गांव वाले ऐश करते हैं इससे। गांव वाले कोई है नहीं देखने वाला, तो गांव वाले ही खा लेते हैं, उनका भी ठीक है। इसमें लीची के पेड़ भी हैं। ये देखो, ये लीची का पेड़ है शायद, ये लीची भी लगती है। और ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ना, ये नीचे वाला रूट है हमारा। ये अगर हम यहाँ से जाना हो तो ये ज़्यादा पास पड़ता है। जैनल जाना हो तो यहीं से हम जाते हैं, दलमोड़ी, जैनल, ये रास्ता है। नौला आराम से जाती है गाड़ी यहाँ से, तो इसी से निकलते हैं हम लोग। बगीचे के साथ साथ हम चल रहे हैं। ये हमारा पानी लाने का रास्ता था, बताया मैंने आपको ना, नौला। तो वहाँ से पहले पानी नलकों के से नहीं आता था, ज़मीन से ही स्रोत निकले हुए थे पानी के, तो उससे हम पानी लेते थे। और वो पानी इतना टेस्टी होता था, और उसे पी लो तो इतनी भूख लगती थी, भूख बहुत लगती थी उसे पीने के बाद। अभी तो क्या कहते हैं, ये वाला पानी जो सप्लाई का पानी है, उसमें इतनी महसूस नहीं होता भूख का। लेकिन वो पानी अगर पी लो तो इतनी भूख लगती थी। एक तो काम भी होता था वैसे पहले हार्ड, अब इतना काम नहीं है, मगर फिर भी उसमें कुछ टेस्ट अलग था उसका। अब वहाँ बस ऐसे ही बहता रहता है पानी, लोगों ने अपने खेतों में लगा रखा है वहाँ से। वो स्रोत लगभग यहाँ से अभी 1 किलोमीटर और होगा, लेकिन अभी यहाँ घास लग गई है, जाना बहुत मुश्किल होता है। देखते हैं, ट्राई करते हैं, जा सकते हैं तो। नहीं तो आपको दिखाते। वहाँ भी हमारे खेत थे, सब्जियां लगती थी वहाँ बहुत, गडेरी वगैरह। देखो घास कितनी बड़ी हो गई है। जाते नहीं अब नौला पे लोग। ये तो हमारा पूरा पानी का लाने का वही थी, और सुबह सुबह चले जाते थे 5 बजे पानी के लिए। पूरा गांव के लिए पानी चाहिए होता था, समझ लो, सारे गांव वाले वहाँ से रहते थे।
ये रास्ता लग नहीं रहा है मेरे को हम पहुंच पाएंगे। नीचे वाले से शायद हम पहुंच जाते। यहाँ से कुछ दिख जाए, मुर्गी, जंगली मुर्गी, बटेर वगैरह देखते हैं। अच्छा, ये अब हम मेन रास्ता आ गया, जो रास्ता मैंने अभी दिखाया था ना, नीचे जा रहा था नौला वगैरह के लिए, वो रोड आ गई है। वहाँ पहुँचना मुश्किल है हमारा, इसलिए हम लौटते हैं। ये नीचे को जा रही है नौला और जनरल तलमोड़ी के लिए, और अब हम ऊपर गांव को ही जाते हैं यहाँ से। ये अभी कच्ची रोड है, गवर्नमेंट अगर हेल्प कर दे तो रोड बन जाएगी। ये पक्की, गाड़ी वाड़ी चली जाती है, बरसात में प्रॉब्लम आती है, बाकी टाइम तो ठीक रहता है, वैसे इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऊपर को चल रहे हैं तो गर्मी हो रही है। अब पहाड़ में रहो तो एक्सरसाइज हो जाती है। थोड़ा आप 2 किलोमीटर भी चल लोगे ना डेली, तो आपकी शरीर की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। जो वहाँ 10 किलोमीटर चलते हैं हम, जितना नीचे, उतना पहाड़ों में केवल 2 किलोमीटर चल लो, ऊपर नीचे बस। ऊपर भी चढ़ना है, नीचे भी चढ़ना है। 1 किलोमीटर नीचे को, 1 किलोमीटर ऊपर को, बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है। इसीलिए पहाड़ के लोग जो होते हैं स्वस्थ रहते हैं। देखो हम यहाँ से आए थे, वो बगीचा दिख रहा है, ये बगीचा दिख रहा है हमारा आम का। वो मकान के बगल के आए थे जहाँ हमने माल्टे का पेड़ देखा था। कोशिश करता हूँ अब आपको अपने देवी थान में ले जाऊँगा। ये देखो ऊपर का हमारा गांव जो दिख रहा है, वो हमारा घर बन रहा है, वो जो दिख रहा है। वो बन रहा है घर। ये आ रही है नीचे से रोड गांव की, वो देखो। और ये ऊपर को जा रही है इंडिया की तरफ को, जो भिक्केसन जाते हैं हम यहीं से जाते हैं। और ये है हमारा देवी थान का रास्ता। यहीं पर ये देवी थान का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बनाया है गांव वालों ने हमारे। तो हम उसके दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम बंद करेंगे। तो आप लोग तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम आगे की वीडियो लाएं तो आपको दिख जाए। और देखो मंदिर दिखने लग गया है, ये पास में ही है बिल्कुल, देवी थान का मंदिर। देवी माता की ये मंदिर है हमारा। पहाड़ में देवी थान ही कहते हैं, थान मतलब मंदिर ही होता है। लास्ट टाइम हम आए थे जब इसमें बहुत आम लगे थे इस पेड़ में, अक्टूबर में। नीचे गिर रहे थे, ऊपर से चिड़िया खा रही थी ना, नीचे गिर रहे थे। ये हम देवी थान में पहुंच गए हैं। बड़ा खूबसूरत मंदिर बना है, देखो कितना बड़ा घंटा लगा है। ये पूरा अंदर नहीं जाएंगे हम, बाहर से ही हाथ जोड़ेंगे। जूते उतार लेता हूँ, थोड़ा सा अंदर जाके पिक्चर बनाऊंगा ना, इसलिए। ये शायद स्टोर रूम है, इसमें सामान रहता होगा। ये है मंदिर हमारा देवी का, दूर से ही प्रणाम करूँगा। जय हो देवी माँ, जय हो देवी माँ। ये देखिए आप देवी जी की हमारी मूर्ति।
दिख रही होगी आपको शायद। ये भी देखिए, ये देखिए, जय हो बजरंगबली जी की जय हो। देखिए और ये इसके चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ आपको। और कुछ ये गांव दिखाई देता है यहाँ से, और हमारा घर भी दिखाई दे रहा है पूरा। और ये मानेला की पहाड़ी दिख रही है, देखो। अभी देखो यहाँ से सूरज निकलेगा, गांव में तो चला गया है। तो यहीं मैं बंद करता हूँ वीडियो। आगे कोशिश करूँगा आपको और दिखाने की कुछ नया, यहीं का ही।